हेलो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड न्यू मेंबर्स सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मे का अपडेट ये है। तो ये देखिए, देसी गुलहड़ जो रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, भरा हुआ है फूलों से। मई मंथ के इस गार्डन अपडेट में देखिए मेरे होम गार्डन का ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, नए फ्लावर्स, हेल्दी ग्रीन प्लांट, समर ग्रोथ और रेगुलर केयर से गार्डन बना और भी फ्रेश और वाइब्रेंट। और इस पर हमेशा से मिलीबग आते ही रहते हैं, आपको तो पता ही है, हिबिस्कस पर मैं हमेशा इस पर लेमन एंजाइम स्प्रे करती हूँ। और ये देखिए इग्ज़ोरा के इतने सुंदर गोल जो बॉल्स बनी हैं, इतने सुंदर फ्लावर्स की बॉल बनी है कि मैं क्या बताऊँ। वाइट कलर के तो बहुत ही सुंदर है और ये पिंक कलर के तो बहुत ही प्यारे। और ये सारा कमाल है किचन वेस्ट से, जो मैं खाद तैयार करती हूँ, ये उसी का ही कमाल है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इग्ज़ोरा के फ्लावर्स। और इग्ज़ोरा के फ्लावर्स बहुत ही प्यारे होते हैं, भीनी भीनी हल्की 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 सी खुशबू मुझे लगती है, बहुत भीनी भीनी, लेकिन ये ब्यूटीफुल बहुत होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, डेकोरेटिव होते हैं। और बस इनका क्या बताएं, ये इजी टू केयर है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस इसको किचन वेस्ट से मैं जो बनाती हूँ फर्टिलाइज़र वही देती हूँ, और लेमन एंजाइम मैं तब डालती हूँ जब इनमें फ्लावरिंग नहीं होती, जिससे कि कोई कीट पतंगे इस पर ना लगें। तो इस तरह से गार्डन लवर्स के लिए इंस्पिरेशन और प्रैक्टिकल केयर टिप्स दोनों ही हैं। तो ये मैं घर वापस आ चुकी हूँ, आपको पता है, मैंने आपको शायद शेयर किया था सबसे, मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके फ़ोन करने पर मैं यहाँ आई अपने घर वापस। अभी मैं मोहाली में ही थी। आते ही माली भैया को मैं रास्ते में ही फ़ोन कर देती हूँ, और बाहर इतनी ज़बरदस्त झाड़ियाँ हो रखी थी बोगनविलिया की, तो उनको मैंने कहा कट करो, छोटा करो, जिससे कि इसमें फूल आए। फूल आए हुए थे कुछ में, ये देखिए ये वाइट कलर के फूल आए हुए हैं यहाँ पर बोगनविलिया के। लेकिन जहाँ पर इनको छाएँ अच्छी नहीं मिलती है, धूप अच्छी मिलती है, ये धूप के भूखे होते हैं बोगनविलिया। अगर अच्छी धूप मिलेगी तो फ्लावर्स आएंगे, अगर अच्छी धूप नहीं मिलेगी तो ये सारे पत्तों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो और यहाँ पर मुझे थोड़े से रेन लिली भी दिखे हैं। रेन हुई है, पीछे खूब बारिश हुई है, हफ्ते 10 दिन से खूब बारिश हो रही है, तो मुझे थोड़े थोड़े रेन लिली ढलते हुए दिखे, स्पेंट फ्लावर्स दिखे। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे रेन लिली दिख गए। और इस तरह से यहाँ पर एक गिलोय का भी बेल बहुत ज़बरदस्त बाहर आ रखी थी। गिलोय का तो मौसम है, और जब नेचर चेंज होती है तो उस समय नेचर हमें, मच्छर मक्खियाँ जब होती हैं, मच्छर काटते हैं, बुखार होता है, तो नेचर हमें गिलोय देता है, पपीते के पत्ते देता है। तो ये नेचर में सारे रेमेडीज़ हमारे पास छुपी हुई हैं। और ये प्लांट भी बहुत ही डेविल ट्री, ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको भी कटिंग तो करनी है लेकिन बाद में, पर पहले मेरा ध्यान बोगनविलिया पर ही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ नीचे तक इसके पत्ते हो गए हैं, पत्ते निकल आए हैं। वही घर ना हो तो होता ही है, ठीक है, माली भैया आते हैं, काम करते हैं, वो अपने रूटीन से काम करके जाएंगे, पानी देंगे, गुड़ाई देंगे तो गुड़ाई करेंगे, लेकिन आके तो मैंने ही देखना होता है। और कुछ कुछ फ्लावर्स आए हुए हैं, लेकिन सारे मैंने अच्छी तरह इनकी डीप प्रूनिंग करा ली, क्योंकि ढेर पत्तों से बोगनविलिया भर गया था। और जब पत्ते ज़्यादा हो जाएं तो फूलों की तो वैरायटी ख़त्म हो जाती है। स्पेंट फ्लावर्स थे, हाँ, ये कुछ नए फ्लावर भी आए हैं, कुछ स्पेंट फ्लावर्स थे, उनको भी हटा रही हूँ। पेपर फ्लावर्स होते हैं, बहुत टाइम तक रहते हैं बोगनविलिया के फ्लावर्स, इजी टू मेंटेन है, इजी केयर है। ये देखिए कितने पत्तों से भर गए हैं, और पीछे जब मैं गई थी इनको छोड़कर तो ये फूलों से भरे हुए थे, और अब इनमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं। एक दो प्लांट्स हैं जिनमें कि फूल आ रहे हैं, और ये एलमेंडा का ये भी बहुत लेगी हो गया है, इसकी भी मैं कटिंग करूँगी। ये जो आप देख रहे हैं एलमेंडा के फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन लेगी बहुत हो गया है, तो कोई नहीं, रख रखाव तो करना ही होता है। तो मेरे मे का अपडेट आप देख रहे हैं। जब मैं वापस आई हूँ तो फिर पहले ही दिन, मतलब अभी मैं सुबह निकली थी और दोपहर को वापस आई हूँ, और शाम को मैंने माली भैया को बुला लिया। तो ये देखिए ये रेन लिली के कुछ स्पेंट फ्लावर्स लास्ट में मेरे को दिखे, लाइट पिंक पर्पल कलर के हैं। बारिश हुई है तो इसीलिए बारिश से ये रेन लिली भी फ्लावर्स आ गए इसमें। वैसे मेरे 3 हैं रेन लिली के, जो यहाँ मैं बाहर ही रखती हूँ, और बहुत अच्छे फूल भर भर के देता है रेन लिली। यहाँ पर वाइट फ्लावर्स तो आप देख रहे हैं, और ये देखिए मधुमालती, भर भर के फूल आए हुए हैं मधुमालती में, ये भी मेरे इन्हीं का ही कमाल है। ये देखिए कितनी बड़ी बेल हो गई है। देखती हूँ इसको या तो ऊपर टांगूँ या इसको कट कर दूँ, देखते हैं क्या करते हैं, पर अभी मैं इसको ऊपर लटका देती हूँ। तो इनके गुच्छे जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं मधुमालती के, इतने
भर भर के गुच्छों में फूल आ रहे हैं इनके। और इनके फ्लावर्स तो इतने सुंदर होते हैं। ये क्रीपर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी बेल होती है। अगर आप लगाएंगे तो ये आपके घर की शोभा ही बढ़ाएगा। और हल्की भीनी सी खुशबू, पता नहीं, मेरे को तो सबसे ही आती है खुशबू। मेरे को तो सारे प्लांट से भी आती है, जिनके फूल नहीं होते उनसे भी आती है, क्योंकि मैं प्लांट्स, ये ऑरेलिया, तो प्लांट्स को हम बहुत प्यार करते हैं। और हमारा हार्ट जो होता है ना, वो भी ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का नहीं होता। ये जो एक छोटी सी कटिंग दिखा रही हूँ, ये चंपा की कटिंग थी, मैं ज़मीन में ठोक गई थी। तो अभी तो 1.5-2 महीने इसको नहीं छेड़ना है, 1.5-2 महीने लगेंगे। और ये मनी प्लांट देखो, ये मैं एबंडेंट था, सड़क से उठा के लाई थी, अब ये ग्रिल तक पहुँच गया है। अब मनी प्लांट का सीज़न है, गर्मियों में बहुत फुटाव लेता है। मनी प्लांट के रख रखाव का मैंने अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे वीडियो शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मनी प्लांट तो भर भर के आते हैं और ये सीज़न है ही इनका। और एलिया बड़ा प्यारा लग रहा है, इनको मैंने छाई में रखा है फाइकस ट्री के। और ये पिलखन, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी इसके पत्ते, लेकिन अब देखिए पत्ते आने शुरू हो गए हैं इसके। तो मैं डर रही थी कि कहीं पिलखन, ये मेरा बोनसाई बनाया हुआ है, तो कहीं चला ना जाए। ये मेरा अभी 8-9 या 10 सालों तक का है ये बोनसाई। और ये सिंगोनियम बहुत प्यारा। और इसके पीछे छुपा के मैंने पान का भी रखा हुआ है। और ये हैंगिंग जो ये नेक है, ये वाले, ये प्लांटर मेरी फ्रेंड ने दिए थे। और पीछे कोन्स, पाइन कोन्स जो लगे हुए हैं। तो इस तरह से न्यू फ्लावर्स, हेल्दी ग्रीन प्लांट्स, समर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है प्लांट्स की इसमें, समर्स में जब हम प्रॉपर केयर करते हैं। जब भी मैं यहाँ होती हूँ तो मैं प्रॉपर केयर करके ही जाती हूँ। और पीछे मैंने ये कड़ी पत्ता, बहुत ही प्यारा पेड़ बन गया है कड़ी पत्ते का। और मेरे पीछे भी मैंने ड्यूटी लगाई हुई है, मेरी हाउस हेल्प की भी। और माली भैया हफ्ते में 2 बार चक्कर लगाते हैं, वो विज़िट करते हैं। और जब मैं आती हूँ फिर तो मैं सब माली भैया को बुला लेती हूँ। और फिर उनको, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती, फिर माली भैया और हम काम करते हैं। और एलमेंडा देखिए, ये अंदर तक आ रहा है। लेकिन इस एलमेंडा के प्लांट को मैं ज़रूर इसको डीप प्रूनिंग करना चाहूँगी, क्योंकि ये ना नीचे से तो बिल्कुल लेगी हो गया और ऊपर से बस ये आ रहे हैं, डंडियाँ सी रह गई हैं। और इसकी डंडियाँ बिल्कुल सूख गई हैं। बाहर मैंने रखा हुआ है जिससे कि ग्रिल में सहारा मिल जाए, क्योंकि पहले मैंने अंदर रखा तो ये इधर उधर झूलता था, तो फिर इसलिए मैंने बाहर रख दिया। और यहाँ ये डेविन बेचिया देखिए, इतना सुंदर हो गया। ये सारा मैंने कटिंग से लगाया हुआ था। और न्यू लीव्स आ रही हैं। यहाँ पर स्नेक प्लांट, और मेरा बुद्धा कॉर्नर बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्पाइडर प्लांट भी है। और यहाँ पर पीछे इनके मॉन्स्टेरा है, उससे पीछे एरिका पाम है। और यहाँ पर मैंने बोगनविलिया भी लगाया हुआ, खूब झुरमुट बनाया हुआ मैंने यहाँ पर। और बस ये झुरमुट ही मुझे अच्छे लगते हैं प्लांट्स के, और इनके बिना हमारा दिल भी नहीं लगता। मैंने बताया ना, ये देखिए, ये एवोकाडो का प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैंने बताया, हम गार्डनर्स का जो हार्ट होता है वो रेड कलर का नहीं होता, ग्रीन कलर का होता है। तो बस ग्रो ग्रीन एंड गो ग्रीन, हार्ट भी आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो मैंने ये शिमला मिर्च लगाई थी, इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं। और पीछे से शिमला मिर्च इन लोगों ने तोड़ी भी है। हाउस हेल्प बता रही थी, जिनकी मैं ड्यूटी लगा गई थी, आंटी मैंने ले लिया था शिमला मिर्च, और मिर्चें भी ली हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये देखिए बेचारे बुद्धा जी यहाँ पर लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत आंधी तूफान आया एक दिन पहले, एक रात पहले। और हम पहुँचे तो उस टाइम तो हो चुका था सारा कुछ ख़त्म, लेकिन फिर भी केयर तो करनी है। और ये मैंने टोपियारी बनाई हुई है, हार्ट शेप टोपियारी, मीशो से ये इसके ट्रिलिस मंगवाए थे। और यहाँ देखिए तुलसी के पौधे आ रहे हैं। तो मैं पॉट छोटे छोटे तैयार करूँगी और उसमें शिफ्ट करूँगी थोड़े से तुलसी के पौधे, ये बड़े हो जाएं। तो मई मंथ में गार्डन के अपडेट में आपने देखा कि ब्यूटीफुल प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ, नए ब्लूम्स हो रहे हैं, फ्रेश ग्रीनरी का अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ मेरा पानी चल रहा था, तो मैंने साथ साथ बुद्धा जी की स्टेचू है छोटी सी, ये धो के फिर दोबारा यहाँ ट्रैलीज के बीच में रख दी। तो ये हमें साथ साथ काम करना पड़ता है। और ये आ गए मेरे लेडी पाम, बहुत ही प्यारे ग्रीन दे रहे हैं लुक। और ये सदाबहार बहुत ही प्यारा लगा हुआ है। इसके साथ में है ये कनेर का, येलो कलर का, पता नहीं कनेर के फूल आ नहीं रहे, देखते हैं क्यों नहीं आ रहे। अरे वाह, जामिया पाम ने तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। बीच में इसने मुझे डरा दिया था बहुत, इसने अपनी लीव्स शेड करी हैं, बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा था। और अब ये देखिए नई लीव्स आ गई हैं। और इसका मैंने कटिंग से भी बनाया था जामिया पाम का एक छोटा सा प्लांट, वो मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ, बने रहना साथियों।
तो ये जो जामिया पाम है, ये देखिए कितनी प्यारी इसकी ग्रोथ आ रही है, बहुत ही बढ़िया। और जब ग्रोथ होती है ना प्लांट्स की तो हमारा दिल खुश हो जाता है, और ज़रा से ये ढीले होते हैं तो हम भी ढीले से हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने जामिया पाम से, और मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, जामिया पाम से छोटा सा प्लांट बनाया था। ये आ गए हैं अडेनियम, जो कि मेरे बहुत ही मन के प्रिय हैं, लेकिन इनके इनके फूल झड़ चुके हैं, फूल नहीं हैं अभी इसमें। तो देखते हैं फूलों के लिए मैं क्या करूँगी। और ये आगे पर्सलेन, पर्सलेन में तो फूल भी आने शुरू हो गए हैं, वाह वाह वाह। और इसके साथ पर्सलेन के साथ मेरे पास आगे लगे हुए हैं पोर्टुलाका और विंका, विंका भी मैं लगा के गई थी, विंका लगी हुई है। देखिए ये वीड्स और ग्रास, एक्स्ट्रा ग्रास हो जाती है ना, तो ये हम खुद ही साफ़ करते हैं भैया, माली भैया हैं। तो आप देख रहे हैं माली भैया का काम मैं कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं माली भैया के ऊपर बिल्कुल डिपेंड होके रहती हूँ, ऐसा नहीं है। समर केयर, रेगुलर वाटरिंग और ऑर्गेनिक लव से गार्डन बना और भी लश और कलरफुल। तो ये जो है ये मेरी समर केयर है। रेगुलर वाटरिंग के लिए आप देखना मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ कि मैं कैसे पानी दो करती हूँ। और ये देखिए विंका के फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। पर्सलेन और पोर्टुलाका बहुत अच्छे हो गए हैं। कुछ कुछ बीच में प्लांट्स थोड़े ख़राब भी हो गए हैं, तो कोई नहीं, वो हो ही जाते हैं हमारी एब्सेंस में, तो कोई नहीं, ठीक करेंगे इनको। और बस, और एक्स्ट्रा जो हो जाती है ना, वीड्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा घास सी आ जाती है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये यहाँ पर भी ये देखो एक्स्ट्रा ग्रास आई हुई है। और कुछ ये विंका के प्लांट्स ढीले ढाले हो गए हैं, तो इनको, वैसे इनमें जान है लेकिन पता नहीं क्यों सूख गए हैं, सूखे से दिख रहे हैं। तो देखते हैं अगर ये ट्रांसफॉर्म हो जाए इनका। और ये कोचिया, कोचिया और भी लगाया हुआ था मैंने, देखते हैं कहाँ पर है, कहाँ गया मेरा कोचिया। और ये चाइना पाम, देखिए आंधी आई है तो कितनी मिट्टी आई हुई है, और कितनी मिट्टी चढ़ जाती है पत्तों पर, तो हमें वाटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मनी प्लांट कॉर्नर स्टेयरकेस के नीचे, और डेफिन बेचिया, तो डेफिन बेचिया यहाँ भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, कोई भी मैंने ख़रीदा नहीं हुआ। डेफिन बेचिया कटिंग से बहुत अच्छा लग जाता है, आप मानसून में लगाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग।